नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक जबरदस्त धमाकेदार और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक भले कोई भी हो, लेकिन अगर सामने बैठे हो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने ही कुछ अरविंद केजरीवाल के कांड आ जाए तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी करते हैं ऐसा है कि उस टॉपिक को साइड कर देते हैं और अरविंद केजरीवाल के टॉपिक को प्राथमिकता देते हैं अगर मोहम्मद तक के सामने हो तो दोस्तों ऐसी मैंने कई डिबेट बनाई है और वो सभी डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार बनाई है और आप लोगों ने उसे बहुत सराहा है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे जो लेटेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का कांड हुआ है, उनके सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की कुटाई होगी दोस्तों, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है कि आपको क्या बताऊँ, वो आपको पता चल ही जाएगा न्यूज़ के द्वारा। तो दोस्तों जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्या है क्या नहीं, तो वो सारा ब्लेम बीजेपी पर फोड़ने लगते हैं, बीजेपी ये बीजेपी वो। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल को तो आपके बारे में ये कुछ गलत बोलेंगे नहीं, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी इसको अच्छे से राउंड में लेते हैं और इनको अच्छे से धोते हैं। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बताओ गुरु, ये फार्मूला लाए कहां से केजरीवाल जी? अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा दिमाग तो है। जो चीज खड़गे से लेके तेजस्वी तक कोई नहीं फार्मूला बिग सेक्शन 44 खोज पाया, वो केजरीवाल ने तिहाड़ में बैठे बैठे भुना। बोले गुरु बाहर चलते ही जीप पर खड़े हो और खड़े होते ही कह देंगे कि मोदी भी गए और योगी भी गए। नहीं ताकि था केजरीवाल जी छूट रहे थे जमानत पे, मैंने पहले कर दिया था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला, और बाहर आते ही मौसम बदल गया। आज जो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया उसका मतलब है कि तीर एकदम निशाने पे लगा है और बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। जो प्लानिंग सामने रख दी गई है और वही होने वाला है। केजरीवाल ने जो भी कहा है सब वही हुआ है और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सब समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में और भारत में बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर हारने के कगार पर पहुंच चुकी है और कहीं भी बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है। और योगी जी इतने धुरंधर अगर आप नेताओं को कह रहे हैं तो जहां जहां योगी जी ने भाषण की वहां से बीजेपी वोट हारी है, चुनाव हारी है। दिल्ली में ठेला लेके चले थे बिरयानी का, वहां बीजेपी को 7-8 सीटें में सिमट गई थी। कर्नाटक में उन्होंने कंपेनिंग करी थी, वहां बीजेपी हार गई थी। तो ये सब बनाया हुआ एक खुबारा है, एक भरी हुई हवा है जो संघ ने और बीजेपी ने भरी है, उसकी हवा निकलने वाली सब वाला है। जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के साथ इतनी दुराचार क्यों हो रहा है, सारे बलात्कारी आजकल भाजपा में शामिल हो गए। ये स्वाति मालीवाल की बात किस मुंह से कर रही है? किस मुंह से स्वाति मालीवाल की बात कर पा रहे हैं? चिन्मयानंद का केस याद नहीं आते इनको, मुरलीधर शेखर का केस नहीं आते, अभी भूषण सिंह के केस कितनी महिलाएं बेचारी सड़क पे आई, उन्होंने डंडा खाया, यही स्वाति मालीवाल का डंडा पड़ा। अभी महिला आयोग की इतनी महिलाओं को निकाल दिया गया राज्यपाल एलजी के द्वारा, उसकी उन्होंने प्रदर्शित करने उसके बाद उनको केस हुआ। तो जो लोग महिलाओं के साथ विचार करते हैं और साथ चेक करने के बहाने कहां का हाथ डालते थे महिलाओं के, महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल मिला, शर्म आती है उन लोगों को। अभी देवेगौड़ा के पोते के साथ प्रधानमंत्री की फोटो अपने खिंचवा रहे थे कर्नाटक में, वो फोटो या भूल गया अभी मुझे कहने की बात है। तो बीजेपी महिला सम्मान ठीक है तकी साहब, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 35 साल में, केजरीवाल जैसा नहीं देखा। मतलब है तो मतलब कुछ विचित्र। भाई विभव को लेके बगल में बैठाल के जेब में रख के घूमने का डॉक्टर ने बताया था, और संजय सिंह जा रहे थे और 2-4 हम करे तकी साहब को ले जाते और 2-4 को ले जाते। जो बवाली है जिसकी खोज हो रही है, जिसका संजय सिंह का क्या मुंह रह गया? संजय सिंह ने परसों कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया है इस घटना को, विभव ने जो बदतमीजी की है इतनी गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने विभव को अपने प्राइवेट जहाज में बैठा लिया। बोले चल बेटा लखनऊ की चाट खिला के लाते तुझे। क्या? अरे रुको भाई तकी, अभी नहीं आइएगा, आवाज नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने विभव से कहा कि चल बेटा तुझे लखनऊ की चाट खिला के लाते हैं, घुमा के लाते हैं लखनऊ। क्या? क्योंकि तूने काम अच्छा किया। हम कह रहे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, साक्षात्कार किया, तो इसलिए आप स्वाति मालीवाल को गिरा के मारोगे घर में? इसलिए ये तर्क है कि इसलिए हम स्वाति मालीवाल को गिरा के मारेंगे घर में। ये विभव ने क्यों मारा? विभव की भैंस तो खोली नहीं स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने जो फोन किया, जो लिखत पढ़त में दिल्ली पुलिस में है, उसमें है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा, वरना विभव का क्या लेना देना भाई। और एक बात और, फिर अशोक भाई आ रहे हैं, ये मालीवाल का मसला भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। विभव को बर्खास्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री की सेवा से। क्या? फिर ये विभव वहां सुबह नाश्ता वगैरह बनाने जाते हैं, क्या है? इनको तो बर्खास्त कर दिया था सरकार ने। ये मुख्यमंत्री के सहायक नहीं रहे थे, हटा दिए गए थे, बर्खास्तगी हो गई थी इनकी गड़बड़ काम के कारण। फिर ये वहां सुबह छोले भटूरे बनाने जाते क्या? कबड्डी खेलने जाते हैं? ये स्वाति मालीवाल जैसी महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले मुख्यमंत्री निवास में पाए जाते हैं? ये सवाल है ना।
जब आपकी नौकरी वहां चली गई तो आप वहां क्यों जाते? और निपटाने की बात तकी साहब तो जानते हैं सारी बातों को, हमसे काहे को कहलाते हो? आप लोग ऐसा तर्क दे देते हो कि मुझे बोलना पड़ता है। केजरीवाल जी द्वारा निपटाए गए दिल्ली की हर गली में 2-4 लोग मिल जाते हैं मुझे, क्या आंसुओं से रोते हैं। मैं नाम लूं? चेहरा खराब हो जाएगा, मैं तो नाम लूं? क्योंकि ये सब लोग जब पार्टी नहीं बनी थी ना तकी साहब, तो इसमें 90% लोग मेरे दोस्त हैं। घंटों बैठ की चर्चा होती थी पार्टी बने कि नहीं बने, बने तो कैसे बने। मैं नाम गिनाऊं कितने निपट गए? अन्ना के मंच पे जो झंडा फहराते थे, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, नहीं याद आया? वो सब निपट गए। आजादपुर मंडी पहुंचा दिया आपने सबको टेम्पो में लाद के। भैया ये ना समझाओ, छोड़ जाने दो। क्या एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आनंद कुमार, वो चुनाव लड़े थे, उनकी क्या दुर्गति हुई है? शांति भूषण जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा वही लड़े थे, अशोक जी, प्रशांत भूषण के पिता, और 77 में कानून मंत्री बने। सबसे पहला 1 करोड़ नंबर 1 में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिया कि भाई कुर्सी मेज खरीदो, दफ्तर खोलो। सबसे पहले वही पिता पुत्र बाहर हो गए, क्या? तो इसलिए वो सब विषय ठीक है, छोड़ दीजिए। एक बात देश में सब लोग जानना चाह रहे कि इतना मीठा था, बिल्कुल गुडी गुडी था मामला, भाई राज्यसभा ही भेजे। जब राज्यसभा भेजा तब भी कुछ लोगों ने दबी जुबान से कुछ आपत्तियां की, लेकिन अरविंद जी ने भेजा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों मारपीट क्यों? स्वाति मालीवाल को मारा क्यों गया? और जिस जंगजू ने मारा उसको आज आप बैठाल के लखनऊ ले आए? नहीं, उससे यही कह देते भाई तू 10-5 दिन घर ही रह ले चुपचाप, खिड़की बंद करके। नहीं, बोले ना मूंछों पे नूरानी तेल लगाओ और लखनऊ चलो मेरे साथ, देखे कौन माई का लाल रोकता है। ये जो भाव है, स्वाति मालीवाल के दिल पे क्या बीता होगा जब उनने फोटो देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल की बगल में आदरणीय विभव जी लखनऊ में अवतरित हो गए हैं संविधान बचाने के लिए। तकी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दूसरे के चूल्हे से आग जला की खिचड़ी पकाई है। वो हमेशा आग लगाने में एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं कि ना कुछ ऐसा निकल आए जिसपे आग जले उनकी खिचड़ी पक पाए। वो कुछ भी निपटने वाली नहीं है। स्वाति मालीवाल की एक ट्वीट, एक फेसबुक पे उनकी प्रतिक्रिया, एक बयान दिखा दी मुझे, उन्होंने इस तरह की बात कही हो। अगर स्वाति मालीवाल कुछ ऐसा होता अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती, कुछ बोल चुकी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग रही हूँ। अच्छा संजय, एक मिनट तकी बाबू, एक मिनट, आप तो मेरे दोस्त। अच्छा संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि विभव ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हमारी साथी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। ये तो संजय सिंह ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आपका गलतफहमी हुई। और क्या गिरा गिरा मारोगे लातों से? और क्या करोगे? थप्पड़ थप्पड़ तो मार ही लिए। आप कुछ सूत्र ये भी करेंगे पलट के 2 रहपटे स्वाति ने भी जड़ दिए थे किसी के, जो वहां था ड्राइंग रूम में। अब मुझे नहीं पता किसने किसके मारे, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है। तो ये जो WWF हुआ, रेसलिंग हुई, इसको संजय सिंह जी ओन कर चुके हैं। ताकि भाई थोड़ा बहुत बहस हुई हो, लोग मिलने जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जेल में थे, वो जो अभी जेल से जो है उनको बेल लिए बाहर आए 20 दिन के लिए। उनका एक समय एक वक्त बहुत कीमती और बहुत से लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने अपॉइंटमेंट की वजह से ना मिल पा रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सब बीजेपी नंबर 1 है। अरे भाई हम नहीं मिलना अलग बात है, तो नहीं मिलना कुछ अलग, उसको गिरा के मारोगे। आज पुलिस भेज दी गई बहुत स्वाति मालीवाल के लिए। फिर स्वाति मालीवाल सुरक्षा उठाई जानी चाहिए। बीजेपी कोई हरकत करके उसका टीकरा आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ सकती है और बीजेपी से कुछ भी किया जा सकता है। ये इन्होंने ये तरह की तत्परता जब नहीं दिखाई, बड़ी औरतों को नंग करके घुमाया जा रहा था। जब महिलाएं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब प्रदर्शन कर रही थी, स्वाति मालीवाल प्रदर्शन कर रही थी, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, तब ये बीजेपी तत्परता नहीं दिखाई। और जो जिम्मेदारी केसों को बचाने की कोशिश की, बीजेपी किस मुंह से महिला सम्मान की बात करती है? महिला इनको शर्म आनी चाहिए। और ये हमेशा एक मिनट बाबू, एक मिनट। मान लो इनको शर्म आ जाए तो मालीवाल को गिरा के मारना जस्टिफाई हो जाएगा। किसी बात कर रहे हो? मोदी जी, मैंने विनम्र सवाल पूछा कि मालीवाल को क्यों मारा? नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी, संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे। संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे। देश का 95% संसाधन अदानी अंबानी को सौंप दिया जाए, वो फंस रहे थे, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था। भैया अरे तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अडानी, अंबानी, कुलदीप सेंगर आदि 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 सबको इकट्ठा एक सांस में बोल जाओ, तब भी ये सवाल जिंदा है कि स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा क्यों ड्राइंग रूम में?
स्वाति मालीवाल इससे हमारी जवाब नहीं दे रहे, दुनिया की कहानी बता रहे हो हमको कि किस हुआ। ना भैया रुक जा, तकी साहब एक मिनट, एक बात मैं कह दूं अपनी समझ से। तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, एक बात मैं अपनी समझ से कह देता हूं, जानकारी नहीं मेरी बुद्धि कहती है। अशोक भाई, आने वाले दिनों के भीतर दो में एक कोई विस्फोट करेगा क्या? तकी साहब सुन लो, लिख लेना कागज पे, झूठो तो हमको टेलीफोन करना। आने वाले कुछ दिनों, समय नहीं बताऊं, कुछ दिनों के भीतर चुनाव के दौरान ही कोई एक विस्फोट करेगा, या तो मालीवाल करेगी या विभव करेगा। क्या? इधर कुआं उधर खाई, समझ गए ना भैया? धीरे धीरे चलो मालिक, हम बता दिए, या तो विभव या मालीवाल। बस लिख लो, अब बहस मत पढ़ो, लिख लो। मसला ये नहीं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं कह रहा हूं स्वाति मालीवाल नहीं, कोई घरेलू सहायिका भी हो, जो घरेलू काम की में सहायता करने वाली भी कोई महिला कर्मचारी हो, तो उसको भी आप मारेंगे क्या घर में? अजबनामा फैलाए हो यार। और हम कह रहे हैं जिस आदमी ने मारपीट की, जिसको संजय सिंह ने नेम्ड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव ने मारपीट की स्वाति के साथ, उसको तो ना घुमाओ यार, कुछ तो आंख बंद कर लो। अजब तमाशा कर रहे हो। इसको क्यों ले गए? इसके लिए लखनऊ की चाट दिल्ली मंगवा खिलवा देते इसको, अगर इतना दुला रहा है तो। किस लिए ले गए? ये नेता है? नहीं। ये स्ट्रेटेजी बनाएगा वहां विभव? नहीं। केजरीवाल के साथ होलडाल था जो उठाने गए थे कुलिए? नहीं। फिर काय के लिए गए थे? ये कौन है विभव? ये क्या करने गए थे? केजरीवाल को वहां फाइलें साइन तो करनी नहीं, अब तो खाली है केजरीवाल जी कोर्ट की तरफ से। बोले कोई काम नहीं तुमको, उधर देखना नहीं जिधर दफ्तर है। बोले नहीं देखेंगे साहब। तो विभव किस लिए गया? संजय सिंह कम थे और दो चार लड़के ले लेते। ये विभव को किसने, मतलब ये चिढ़ाने का वाला काम करते हैं आप। बोले दुनिया विभव को ढूंढ रही, बोले मेरे साथ चल बेटा, हम ले चलेंगे तुझे। ये कोई भगत सिंह है क्या विभव? अरे इनके सहायक थे अरविंद के, सरकार ने इनको निकाल बाहर कर दिया, बात खत्म यार। फिर इनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाओ। खैर छोड़िए। तकी साहब ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी। वो ये भूल गए कि स्वाति मालीवाल ने जो टेलीफोन पर बोला थाने को, थाना उसको लिखता है कागज पर कि क्या बताया गया और किसके नंबर से बताया गया, कौन बोल रहा था, वो प्रमाण होता है मित्र। एक दूसरी बात, स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि हमारे साथ मारपीट नहीं हुई। बोला क्या? नहीं। आपके तो दो लोग गए थे मनाने, स्वाति मालीवाल तो नहीं मानी। अब एक तीसरी बात और लिख लो, इधर कुआं उधर खाई भैया, या तो विभव या मालीवाल, दो में से एक विस्फोट करेगा जरूर। क्या? लिख लो, ये मेरी सामान्य समझ कह रही है। और 1 जून से पहले हो जाएगा कार्यक्रम, पंचम अध्याय समाप्त हो जाएगा कथा का और पंजीरी बट जाएगी। लिख लो। ये जो आपकी हसरत है ना आम आदमी पार्टी की कि मालीवाल ने तो कुछ नहीं कहा, ये हसरत भी जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आज स्वाति मालीवाल के निवास पर दिल्ली पुलिस गई थी पूछताछ करने। अब पूछताछ में क्या निकला है उसका इंतजार कर लीजिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने मोहरों को निपटाने में माहिर है। ये खुद को हमेशा बचा के रखते हैं और हर जितना भी कांड होता है ये अपने मोहरों को निपटा डालते हैं। इस जो कांड हुआ है इसमें भी अपने पीएम को निपटाने वाले हैं। आपको पता ही है इन्होंने जो कांड किया इससे ये बचने वाले नहीं है। स्वाति मालीवाल भी कोई आम शहरी या आम औरत तो है नहीं, वो भी कुछ बड़ी हस्ती है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये धुलाई वीडियो आपको ज़बरदस्त पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।